very proud of the film that we are about to present to you today. I would like to take a moment to thank all of you, our partners in the media, for being the pathway leading us to the audience. Thank you so much. Let me also take a moment to thank our sponsor for today, our trailer launch sponsor, Cinepolis India. Thank you so much. And now, ladies and gentlemen, without further ado, I present to you the trailer of Aakhir Palayan Kab Tak. Can we please put our hands together as we put the lights off? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू. आप यहाँ पर आए हैं. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे. So honey, let me start with you. Firstly, you're looking lovely. I have to ask you, this is your first film as a producer. Yes. Such a strong topic. Thank you. How challenging was it for you, especially as a woman producer? It was मतलब मैं हिंदी में बात करूँगी. एक्चुअली मुझे हिंदी अच्छी लगती है, तो बहुत चैलेंजिंग था. और मैं हमेशा से मतलब ये इस टाइप के चीज़ों में मतलब रुचि रखती हूँ. तो मुझे जब पता चला कि मेरे को प्रोड्यूस करनी है फिल्म, और मेरे पास कुछ लोग आए, मतलब लोगों के साथ जो बातचीत हुई, तो जब मैंने स्टार्ट किया डायरेक्टर के साथ, पहले से ही हमारा कम्युनिकेशन चल रहा था कि हम फिल्म बनाएंगे, वो बातचीत चल रही थी. तो फिल्म ऐसी बनाएंगे ये नहीं पता था, बट जब ये लगा कि मेरे को कि क्या फिल्म बनानी चाहिए जो एक मैसेज आए, जो हम लोगों तक पहुंचाए और लोगों के लिए कुछ कर सके. मैं हमेशा से, अभी भी मैं अब चाहती हूँ, आगे भी लाइफ भगवान मुझे ऐसा इतना कुछ दें कि मैं लोगों के लिए कुछ कर पाऊँ जो हेल्पलेस है. तो इसीलिए मेरे अंदर थॉट आया, मैंने शेयर किया इनके साथ. ये भी हमारी ट्यूनिंग बहुत अच्छी मिलती है इनके साथ, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी थी. तो हमने स्टार्ट किया. बाकी ये बताएंगे आगे स्टोरी के बारे में सारी चीज़ें. जी बिल्कुल. मुकुंद, मुझसे आपसे पूछना है कि इतना बोल्ड टॉपिक आपने राइट भी किया है, डायरेक्ट भी किया है, कैसा था प्रोसेस आपके लिए? बोल्ड टॉपिक क्यों है? ये तो मतलब आप एक चीज़ समझिए ना कि जो फिल्में होती है वो हमारा जो समाज है उसका आईना होती है. तो टॉपिक कुछ बोल्ड नहीं होता, और बोल्ड कुछ नहीं है. ये एक्चुअली हमारी सोसाइटी में हो रहा है. कोई ज़रूरी थोड़ी है कि हम लोग एक हीरो और हीरोइन को नाचते हुए दिखाएं. एक मीनिंगफुल फिल्म भी तो बन सकती है. तो अब आप एक चीज़ समझिए कि हम लोग, अगर जिन लोगों को पता है चीज़ें, अगर वो हम लोगों को नहीं बताएंगे तो लोगों को पता कैसे चलेगा कि उनके साथ क्या गलत हो रहा है, होता आ रहा है, या क्या सही हो रहा है. कोई ज़रूरी है नेगेटिव बातों पे फिल्म बने. ये हमने अवेयरनेस के लिए फिल्म बनाई है, तो अवेयरनेस लोगों को किसी तरीके से तो पता लगे. तो ये इसीलिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि लोगों को, हमारा मोटिव यही रहना चाहिए मेरे हिसाब से फिल्मों का, कि हम लोगों को एक मैसेज तो दें, पता तो लगे लोगों को चल क्या रहा है दुनिया में. तो इट्स नॉट बोल्ड, ये समाज है. Fair enough. Truthful subject. Change कर लिया. Yeah. सच्चा सब्जेक्ट. अच्छा, अब मैं हमारे तीनों एक्टर्स से ये पूछना चाहूँगी कि आपका एक्सपीरियंस कैसा था इस प्रोजेक्ट से जुड़कर. आप तीनों, अगर आप कुछ कहना चाहेंगे प्लीज़. हाँ जी, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, और बहुत चैलेंजेस आए, और शूट के दौरान भी और उसके बाद भी. मुझे लगता है कि हमने एंजॉय किया, क्योंकि सब्जेक्ट बहुत मैसेजफुल है, और मुझे लगता है समाज में ऐसे सब्जेक्ट की ज़रूरत थी. और एक्ट करके मेरा तो डेब्यू है, और काफ़ी सालें लगी यहाँ तक पहुँचने में, और इट्स गुड. मुझे खुशी है कि मैं ऐसे सब्जेक्ट के साथ बॉलीवुड में एंट्री कर रहा हूँ. धमाकेदार शुरुआत कर रहे हैं आप. जी 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 जी. यस सर, प्लीज़. तो एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा रहा. और मैंने तो मुकुल जी के साथ में पहले भी एक फ़िल्म की है, रॉन्ग लीला. तो उस फिल्म के बाद ये दूसरी फिल्म है मुकुल की, और मुकुल ने जब मुझे रोल बताया और बताया कि ऐसा ऐसा एक सब्जेक्ट है, इस पर मैं फ़िल्म बना रहा हूँ और ये रोल है आपका,
तो नेगेटिव लीड का रोल था, मुझे बहुत अच्छा लगा और करने में भी मज़ा आया। काफ़ी चैलेंजेस थे, जैसा भूषण जी ने बताया कि हम लोग जहाँ शूट कर रहे थे वहाँ पे बहुत सारी लोकेशंस को लेके और बहुत सारे हौच पौच चल रहा था, क्योंकि हमको टाइम से कंप्लीट करना था अपना सब्जेक्ट। तो उस तरीके से काफ़ी चैलेंजेस रहे, लेकिन मैं दाद दूंगा सुहानी जी की, भूषण की, मुकुल जी की, इवन रवि और सारे प्रोडक्शन के लोग, डायरेक्शन के लोग, जिन्होंने जी जान लगा के रात दिन काम किया और इस सब्जेक्ट को आप लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। चित्रंजन जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? हेलो। हाँ, मुकुल को मैं भी पहले से जानता हूँ और मुझे पता था कि ये कुछ भी करेंगे बहुत अच्छा करेंगे। सो फर्जी के बाद मैं भी ढूंढ रहा था कि कुछ ठीक ठाक सा काम मिले तभी मैं करूँ, कि मैं कुछ भी करना ऐसे मैं करता नहीं एज एन एक्टर। तो एक दिन भाई साहब आ गए मेरे पास और उन्होंने ये सब्जेक्ट के बारे में बताया। तो मैंने कहा काफ़ी डेप्थ है, गहरापन है आपके बताने में भी और आपकी सोच में भी, तो चलते हैं साथ में। मैं लेंथ बड़ा ढूंढ रहा था कि कैरेक्टर कोई बड़ा मिले मुझे, लेकिन लेंथ कम हो के भी ये इतनी बड़ी बात कह रहा है फिल्म में। और जैसे आपने सुना कि गलत को गलत नहीं कहोगे तो जो ना समझ है वो उसी को सही समझ लेंगे। तो इस तरह की लाइन मिलना एक्टर के लिए और एक मैसेज और एज एन एक्टर कैरेक्टर को समझ के लोगों तक पहुंचाना, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर जो चाहते हैं, वो जिम्मेदारी मेरी थी। तो जहाँ तक हो सका मैंने करने की कोशिश की है। बाकी तो फिल्म देखिए, 16 तारीख को है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मेरा आपसे फाइनल सवाल, जिसके पहले कि मैं मीडिया को ओपन करूँ, ये है कि आप क्या चाहेंगे कि ऑडियंसेस ये फिल्म से क्या वापस लेकर घर जाए? क्या थॉट? देखिए, वापस लेके जाने के लिए एक ही थॉट है कि भाई ये जो कुछ चल रहा है हमारे समाज में वो शांत रहे, सब लोग साथ में रहें, चैन से रहें, और ये जो पॉलिटिकल लफड़ों में पड़ के लोग जो आपस में पंगे करते हैं वो ना करें। अवेयरनेस लेके जाएं, सीख के जाएं कि आसपास क्या है, वो थोड़ा अवेयर हो जाए। एक्चुअली जो चीज़ टॉपिक हमने उठाया इसके बारे में ज़्यादा लोगों को नहीं पता है। मुझे लगता है कि भारत में 10% लोगों को ये बात पता होगी। तो इसी फिल्म के बाद 10% भी नहीं है, एक्चुअली 1% भी नहीं है जिनको पता है इस बारे में, इन चीज़ों के बारे में किसी को नहीं पता। मतलब आप एक चीज़ सोचिए कि एक कानून है जिस कानून में क्रिमिनल भी वही है, जज भी वही है, कोर्ट भी वही है, सब कुछ वही है। तो ऐसा कानून हो कैसे सकता है? पहली बात तो यह, कौन से दुनिया में कौन सा ऐसा देश है जहाँ पे ऐसा कानून हो सकता है? सोच के देखिए, किसी भी देश में नहीं है। सिर्फ हमारा देश ऐसा है जहाँ पर ये कानून है। क्यों है पता नहीं। क्योंकि यहाँ मुझे लगता है कि लोग इतने अवेयर नहीं है। जो पब्लिक में बहुत ताकत होती है। भारत में अगर आज सरकार भी चलती है तो लोग डिसाइड करते हैं, भारत के लोग डिसाइड करते हैं कि कौन रहेगा। तो मुझे लगता है कि लोगों में इतनी ताकत होती है, अगर लोग एक साथ इकट्ठा होकर आवाज़ उठाएंगे, जो अन्याय हो रहा है, चीज़ें हो रही है, तो मुझे लगता है कि चेंज होना चाहिए। तो इसीलिए हम लोगों ने कनेक्ट किया है कि लोगों को हम बताएं कि क्या है आखिर पलायन कब तक। ओके, ऑन दैट नोट मैं अब Q&A के लिए ओपन कर रही हूँ। मेंबर्स ऑफ द मीडिया प्लीज़ हाथ उठाएं, या आपको माइक पहुँचा दिया जाएगा। Hi, this is Mayur here from Beyond Bollywood. ट्रेलर ऑब्वियसली बड़ा इंटरेस्टिंग है, विषय थोड़ा कंटेंशियस है, और मेरा सवाल डायरेक्टर साहब और प्रोड्यूसर दोनों से है। आई थिंक ट्रेलर में एक बड़ी अच्छी लाइन है कि असली पत्रकारिता, तो हमारी भी यही कोशिश रहती है टू
डू ट्रू जर्नलिज्म। मैं उम्मीद करता हूँ जो मेरा सवाल है वो एक ट्रू जर्नलिस्ट का ही सवाल है। और ये विषय ऐसा है कि आई थिंक इसे सामान्य भाषा में कहे तो लैंड ग्रैब कहे, बट इसके साथ किसी कम्युनिटी को जोड़ देना वो कितना रिस्क रहता है? देखिए, कम्युनिटी को जोड़ा नहीं गया। अगर आप कम्युनिटी को जोड़ने की बात कहोगे तो जिस कम्युनिटी के लिए बनाया गया है उसका लैंड क्या ग्रैब नहीं हो रहा? सोच के देखिए आप, अगर वो जो कानून है उसके लोग ये बोल दें कि ये शहर का ये पार्ट हमारा है तो वो उनका हो गया। डजेंट मैटर वो किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी का है या नहीं है, वो उनका हो गया। आप कोर्ट में भी नहीं जा सकते। तो किसी कम्युनिटी को जोड़ देना वो आप गलत कह रहे हो। उस कम्युनिटी के लिए बना है तो ऑब्वियसली उस कम्युनिटी के लिए नाम तो आएगा, आप क्या कर सकते हैं। ये लोगों की आवाज़ है, लोगों की बात है। ये कम्युनिटी की कोई ऐसी बात नहीं है। जो गलत है वो सही है, उसकी बात है। ये हम लोग बिलीव करते हैं कि जो गलत है वो गलत है और सही है वो सही है। हमने फिल्म में भी वही दिखाया है। मेरा एक दूसरा और आखिरी सवाल ये है, जो ऑब्वियसली मैंने खुद मेरे लाइफ में ऑल दीज इयर्स लिविंग इन मुंबई जो देखा है, ये रियलिटी भी है कि बॉम्बे के ऐसे कई इलाके हैं जहाँ पे सोसाइटीज़ में पर्टिकुलर कम्युनिटीज़ या उन्हें अलाउ नहीं करते हैं। तो आई थिंक ये भी शायद बिकॉज ट्रेलर में बड़ा खूबसूरत कहा है कि जो गलत है उसे गलत कहना चाहिए, तो आप इसकी भी निंदा करेंगे? बिकॉज मुस्लिम्स आर नॉट अलाउ इन मैनी सोसाइटीज़ इन बॉम्बे। सर देखिए, मैं किसी कम्युनिटी का नाम नहीं लूँगा, बट आप हर शहर में 2 पार्ट बने हुए हैं। हिंदुस्तान के हर शहर में 2 पार्ट बने हुए हैं। एक पार्ट में कुछ लोग एंटर कर सकते हैं, एक पार्ट में तो कुछ लोग एंटर भी नहीं कर सकते। तो ये जो डिवाइड है ये क्यों है? कौन इंस्टिगेट करता है इस डिवाइड को? तो ये डिवाइड है, एग्जिस्ट करता है। और सर ये कौन से शहर में बेस्ड है? ये कोई शहर हमने बेस नहीं किया है। ये हमने कोई नाम नहीं लिया किसी शहर का। दिस इज जस्ट अ इंसिडेंट। थैंक यू। भारत के हर कोने कोने के हर अलग अलग जगह के हमने इंसिडेंट उठाया है इसमें। हर जगह की कहानी है, मतलब पूरे भारत की कहानी है। हेलो, हाय, आई एम फ्रॉम बजूका। हाय। आई जस्ट वांटेड टू नो दैट क्या ये रियल लाइफ स्टोरी पे बेस्ड है या कुछ ऐसा है? बेस्ड नहीं कह सकते, बट इंस्पायर्ड है ऑब्वियसली। ट्रू इंसिडेंट से इंस्पायर्ड है, बेस्ड नहीं है। और सेंसर बोर्ड ने क्या पास कर दिया है फिल्म को कि जी क्या हाँ, है? जी हाँ। बिना एनी कट्स? नहीं, कट्स मिले हैं ऑब्वियसली। सेंसर बोर्ड का काम है कट लगाना, तो उन्होंने कट तो लगा दिए, जी। तो ठीक है। सुहानी, आपसे पूछना चाहूँगा भैया, आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? उतना काफ़ी है। इफ़ यू कैन हियर मी आउट। या आई कैन हियर यू। मेरा सवाल आपसे है कि ये बहुत बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, और जैसे टीज़र जब फिल्म का आया था तो उसमें ही कहीं बताया गया था, जब मैं 1500 पुराने मंदिर की बात करता हूँ, उस पे लेके अभी तक विवाद चल रहा है और डिस्कशन इज गोइंग ऑन। व्हाट द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट जब आप इस तरह की फिल्म को लेके आते हैं, ये मुझे कहीं केरला स्टोरी की भी याद दिलाता है कि केरला स्टोरी के माध्यम से, या मैं कश्मीर फाइल की बात करूँ तो एक मुद्दा उठाया गया था और बहुत इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव मुद्दा था। जब आपने इस पे काम करना चालू किया, व्हाट वाज योर थॉट, क्यों ज़रूरी है ये फिल्म? जैसे मैंने पहले भी बताया था, ज़रूरी क्यों है? ज़रूरी क्योंकि मैं बहुत लोगों से ऐसे कनेक्ट करती हूँ। एक बार मेरा इंसिडेंट हुआ था, मैं अगर जा रही थी पुणे, तो मेरा ड्राइवर था जो बैठा था। ऐसे ही हमने डिस्कशन में कई बार ऐसे कुछ अच्छा लगता है तो बातचीत कर लेती हूँ। तो वहाँ से मेरे को वो थॉट बहुत मन में लगा। उसने मुझे बताया कि जोगेश्वरी का कोई इंसिडेंट हुआ है, कि ऐसा ऐसा हमारे साथ हुआ, सारे लोग यहाँ से चले गए हैं और मैं बहुत बुरी हालत है, और अब हम परिवार है, हम भी बेच के जाने वाले, एक लास्ट बचे। तो वहाँ से मेरे को बहुत कनेक्ट किया। वो बहुत डीपली बता रहा था। उसका भाई का मर्डर भी हो गया। उसने बताया मेरा भाई का कि उन्होंने मर्डर कर दिया है और हमारी बहन बेटियों को छेड़ा भी है। तो इस तरीके से हमें इस तरीके से परेशान किया। वो आम था, उनको नहीं पता था कि मैं फिल्म बना रही हूँ, मैं कुछ भी नहीं आइडिया था। मैंने ऐसे ही पूछ रहे थे, हम रैंडम पॉलिटिकल बातें मैं करती रहती हूँ कई बार। तो वो बातें करते करते उसने ऐसी चीज़ें मुझे बताई, तो मुझे लगा कि यार ये कितनी बड़ी समस्या है। मतलब इस तरीके से घटना हो रही है भारत में, क्यों हो रही है? तो मतलब दुख होता है। ऐसे बहुत और भी हुई है इन बिटवीन। अब मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी है। आप दिल्ली के दंगे देख लो, तो उससे मैं बहुत कनेक्ट करती हूँ और मैं बहुत डीपली नॉलेज रखती हूँ इसमें। तो इसीलिए हमने थॉट है कि हम इस पर पिक्चर बनाते हैं। और मैंने डिस्कशन हमने इस पर बहुत स्टडी की, बहुत रिसर्च किया। देन हम लोग इस मुद्दे पे पहुँचे कि हम लोग इससे पे ही फिल्म बनाएंगे ताकि अवेयरनेस आए। चित्रंजन सर, आपसे सवाल है मेरा। इट्स ओके, एज वेल यू कैन हियर मी आउट।
फर्जी जैसी फिल्म और ना जाने कितनी अनगिनत किरदार जो आपने निभाए हैं। आप भले से दुनिया भर की स्टार कास्ट हो या मैं कहूँगा ए लिस्टर हो, आप अपनी मौजूदगी बड़ी शिद्दत से महसूस कराते हैं ऑडियंस को। ये अपने आप में एक बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, और आप अगर ट्रेलर देखें या टीज़र देखें तो आपको कहीं एहसास होगा कि एक स्पेसिफिक सोसाइटी की बात करी जा रही है या लोगों की बात करी जा रही है। हालांकि डॉक्टर साहब ने जस्टिफाई किया कि सिर्फ ऐसा तो नहीं है कि एक्स के होते हैं और वाई के नहीं होते। आपके लिए क्या चैलेंजिंग था? और जैसे आपने कहा कि आप बड़ी चुनिंदा फिल्में करते हैं, व्हाट इज वन थिंग विच मेक यू बिकम अ पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट? क्योंकि सब्जेक्ट वाकई में बहुत सेंसिटिव है और बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है जो एड्रेस होना चाहिए। जैसा मैंने पहले भी कहा कि मैं चरित्र देखता हूँ कि मेरा कैरेक्टर क्या है और वो उसकी गहराई क्या है और फिल्म में वो कहाँ एग्जिस्ट करता है और कौन डायरेक्ट कर रहा है। तो ये सब मुझे जब भी आप मेरा काम देखेंगे तो मैं बहुत मेहनत करता हूँ चरित्र के ऊपर कि इसकी गहराई और इसके मर्म को कैसे पकड़ा जाए। तो बेसिकली इस कैरेक्टर के जो मर्म को पकड़ने की जो मैंने कोशिश की, उसमें मुझे ये लगा कि ये चरित्र मुझे करना चाहिए, और इन्होंने पूरी कहानी मुझे सुनाई। तो कुछ जगह ऐसा था कि मुझे लगा कि यहाँ स्ट्रगल हो रहा है कि मैं इस बात को कैसे सामने रखूं जिससे ये बात उस आदमी या जो व्यक्ति है वो ईमानदारी से कह रहा है। तो मैंने उस ईमानदारी को पकड़ने की कोशिश की। जब आप कैरेक्टर देखेंगे वो बहुत सच्चा आदमी है, वो ऐसे करप्ट या इस तरह का कुछ नहीं है। तो वो कहीं ना कहीं एक अंदर मेरे भी रहता है कि करप्शन से बचा जाए, चाहे कैरेक्टर करते समय हो चाहे लाइफ में हो। तो वो कहीं ना कहीं वो मिल गया उस जगह पे, इसलिए मैंने ये किरदार किया। होप आपके सवाल का जवाब मैंने ठीक से दिया। हेलो, मेरा नाम सूर्य है, बॉलीवुड क्रेजी से। मेरा सवाल है एक्टर और डायरेक्टर दोनों से। सबसे पहले भूषण जी आपसे सवाल ये है, आपने कहा कि आपकी डेब्यू फिल्म है और आपका जो किरदार है उसमें एक बहुत डेप्थनेस हमें नज़र आ रही है, और बाकी तीन मुझे लगता है मेन कैरेक्टर यहाँ पे, एक राजेश शर्मा सर का और एक आपका और एक हमारे पत्रकार जो प्ले करे सर उनका। तो आपका जो पर्टिकुलर रिसर्च वर्क था उसमें कितनी मेहनत लगी? एक तो वो सवाल है, प्लीज़ पहले उसका आंसर दीजिए, मैं फिर वैसे तो हम लोग, डायरेक्टर साहब भी मेरे मित्र हैं, हम लोग पिछले 3 साल से इस सब्जेक्ट पर रिसर्च कर रहे थे। तो मुझे पता था कि मैं इन्हीं के साथ डेब्यू करने वाला हूं, तो मेरा करैक्टर बहुत थिन लाइन के साथ मुझे क्लियर पता था। और मैंने इसके लिए बहुत स्टडी की, मैंने बहुत सारी फिल्म्स भी देखी, बहुत सारे वर्कशॉप भी किए, और ये करैक्टर मेरे जो व्यक्तित्व है उससे बहुत डिफ़र है। मैं तो बहुत हंसने खेलने वाला इंसान हूँ, मगर इस पूरी फिल्म में ये जो करैक्टर है ये बहुत परेशान है, और एक्चुअली इसकी एक कहानी, अपनी एक जर्नी है, और जो इसमें जो मर्डर होता है उससे उसकी जर्नी कैसे कनेक्ट होती है वो इम्पॉर्टेंट है। तो पड़तालना है, और उस पड़तालना को वो कैसे अपने आप से कनेक्ट करता है वो आपको ट्रेलर में भी दिखा होगा। जब आप फिल्म देखोगे तो डेफिनेटली मेरा करैक्टर पर्टिकुलरली आपको पसंद आएगा। आपको लगेगा नहीं कि ये डेब्यू हो रहा है, आपको लगेगा कि मैंने बहुत काम किया है, मगर ऐसा नहीं है, मैंने थिएटर ही किए हैं ज़्यादातर। थैंक यू। Can I have the mic sent, please? बहुत ही ज़्यादा मतलब मुझे भी कनेक्ट किया वो सीन, और मुझे लगता है कि नॉर्मल जो पैटर्न हम देखते हैं ट्रेलर या टीज़र में, तो उसके साथ थोड़ा सा अलग तरह से आपने वो एडिट किया है, तो मुझे अच्छा लगा वो। और एक और चीज़ जानना चाहूँगा आपसे, इस तरह के सब्जेक्ट को जब आप चुनते हो तो सीधी बात है आलोचनाएं बहुत होती है, लोग काफ़ी कुछ इसके बारे में कहते हैं, तो कंट्रोवर्सीज का हिस्सा जो आप ऑलमोस्ट हो ही जाएंगे अब, उसके लिए कितना तैयार है आप, ये मैं जानना चाहूँगा। देखिए, हमने तो फिल्म बनाई है, कंट्रोवर्सी करने वाले कंट्रोवर्सी कर रहे हैं। हमने तो फिल्म बनाई है एक अवेयरनेस के लिए। अब अगर कोई उस पर कंट्रोवर्सी करता है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? हमने कोई कंट्रोवर्सी नहीं की है, हम
सेंसर ने फिल्म में टोटल 20 कट्स मारे हैं, एक एक शब्द कटवा दिया उन्होंने, हमने वो शब्द भी काट दिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद भी अगर कंट्रोवर्सी होती है, अगर समाज को एक आईना दिखाने में कंट्रोवर्सी होती है, तो वो कंट्रोवर्सी हमने नहीं की ना, हम कोई प्रोपेगेंडा, हम कंट्रोवर्सी प्रोपेगेट कर रहे हैं। एक तो आता है भाई टीम लगी हुई है पूरी कंट्रोवर्सी प्रोपेगेट करने में, हम लोग कोई कंट्रोवर्सी प्रोपेगेट नहीं कर रहे, हम लोग सिर्फ टीज़र आया है, एक ट्रेलर आएगा, उसके बाद फिल्म आएगी, बस दैट्स इट। राजेश सर शूटिंग में बिजी हैं एक्चुअली, वो इसलिए नहीं आ पाए, उनका कंटिन्यूस शूट चल रहा है। हेलो, हाँ सर, सर वो या सर शारिक फ्रॉम बजूका। सर आपसे एक और सवाल है कि सर मतलब आपको लगता है कहीं ना कहीं ये किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को इंस्टिगेट कर रही हैं ये फिल्म? आप जब फिल्म देखेंगे ना, तो उसमें जैसे नॉर्मली आप फिल्में देखते हैं तो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को आप एक ईविल दिखा देते हैं। आप जब फिल्म देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो ईविल कुछ लोग ही होते हैं और वो हर सोसाइटी में होते हैं। तो वो कुछ लोग ही ईविल है, हमारी आप फिल्म देखोगे तो उसमें समझ में आ जाएगा आपको क्लियर कि कुछ लोग ईविल हैं और कुछ लोग अच्छे हैं। लेकिन एक आपको तथ्य बताता हूँ, जर्मनी में जब नाजी रूल स्टार्ट हुआ था तो नाजी जो थे वो टोटल 10 से 15% थे, लेकिन उन्होंने इतना बुरा हाल मचाया पूरे वर्ल्ड में कि कम से कम 50 लाख लोगों को मार दिया, क्योंकि वो लोग पावर में थे। ऐसे लोग अगर पावर में आते हैं तो वो तबाही मचाते हैं, सिर्फ इतना बताया गया फिल्म में। सर आपको लगता है कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल मतलब कि पॉलिटिक्स इस पे भी होगी ये फिल्म के ऊपर भी, आपको लगता है कहीं ना कहीं? अब वो पॉलिटिक्स वाले पॉलिटिक्स देखेंगे, हम तो कुछ नहीं कर सकते ना उसमें। जस्ट वन फाइनल क्वेश्चन एक मुझे भी ध्यान में आया, एंड मैं सिर्फ भारत की बात नहीं करूँगा लेकिन विश्व भर में देखे जहाँ ऑब्वियसली कॉन्फ्लिक्ट होती है, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स, और ऑल्दो ऑब्वियसली वी सेलिब्रेट द कल्चरल डिवर्सिटी ऑफ आवर कंट्री, बट कहीं ना कहीं आई थिंक हम अपने इंडिविजुअल आइडेंटिटीज़ में लाइक वी आर लिविंग आइसोलेटेड लाइव्स। क्या यही कारण है दुनिया भर में इतने क्लैशेस होते हैं? देखिए इंसान है ना, एक अजीब तरीके का जानवर है, उसको है ना अपना क्लैन चलाना है, हर इंसान को अपना प्रोपेगेंडा अलग चलाना है। तो जब तक इंसान है तब तक वो अपना प्रोपेगेंडा चलाएगा और लड़ाइयाँ होंगी ही होंगी। हम खुश होते हैं कि इस देश ने उसको मारा, हमारी आर्मी वहाँ जीत गई, मरा कौन? आदमी मरा ना। तो आदमी अपना प्रोपेगेंडा चलाता है, हर आदमी, चाहे वो अगर सड़क पे भीख भी मांग रहा है ना तो वो भी सोचेगा यार 2 आदमी तो अपने साथ मिला लूँ। चित्रंजी जी, इस सवाल पे कुछ आप कहना चाहेंगे? That while living in isolation वो सिर्फ डिवाइड क्रिएट करता है। आप मुझसे पूछ रहे हैं? हाँ, यस सर। नहीं देखिए, जब इन्होंने स्क्रिप्ट सुनाई ना मुझे, तो मैंने इनसे कहा भी, जब बातचीत चल रही थी, वर्कशॉप की हमने 2 दिन, तो जब बातचीत चल रही थी तो मैंने कहा कि ये फिल्म पीस की बात करती है और मैं उस सब्जेक्ट से जुड़ता हूँ जो पीस की बात करे, शांति की बात करे, तो इसलिए तो मैंने हाँ कहा इनको, क्योंकि इनका जो आइडिया था वो ये था, जो मैंने, बाकी लोग अलग अलग ओपिनियन दे रहे थे, मैंने कहा मुझे ये लग रहा है कि ये फिल्म पीस की बात करती है, शांति की बात करती है, तो ये मेरी ओपिनियन थी। थैंक यू।